नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 12 नवंबर को हुए टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए, लेकिन सरकार उनके प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को सभी सुरंगों की सुरक्षा ऑडिट करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भू धंसाव को लेकर हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है, इसको लेकर सरकार को पहले ही चेत जाना चाहिए था। सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सिलक्यारा में 4 किलोमीटर की सुरंग निर्माण में एक भी सुरक्षा एग्जिट की व्यवस्था और आपदा से निपटने का कोई प्रबंध नहीं है। यंत्र मौके पर नहीं थे। उत्तराखंड में आए दिन आपदाएं आती हैं, लेकिन सरकार इन आपदाओं से कतई चेताई नहीं है। सब में रहते सरकार को इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। सरकार सुरक्षा ऑडिट कराने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जहां जहां सुरंग बन रही उसका नियम है कि आप जितनी बनाओगे 10 मीटर बनाओगे तो 10 मीटर पक्की करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे और 10 मीटर में आप पाइप बिछाओगे, ह्यूम पाइप बिछा के आप आगे चलोगे। लेकिन उसमें भी नहीं कोई नियमों का पालन हो रहा है। आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। ये अगर वहाँ ह्यूम पाइप होते तो ये स्थिति नहीं होती, लोग न फंसते, लोग फिर भी बच जाते। लेकिन आपने जानबूझकर सरकार ने गलती की। सरकार ने नियमों की अनदेखी की और जो कंपनियां काम कर रही उन्होंने अनदेखी की। अभी तक भी उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? किसका संरक्षण है उस कंपनी को? किसके इशारे पर उस कंपनी को काम दिया गया आपने? और वो कंपनी उससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी है। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ केस हुआ है, 20 लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा है। आप उत्तराखंड में उसी कंपनी को काम दे रहे हैं। उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो समझ से परे बात है। सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो अन्य जगह पर आप सुरंग बना रहे हो, निश्चित रूप से विकास के लिए आपको सुरंग भी बनानी पड़ेगी, सड़क भी बनानी पड़ेगी, पुल भी बनाने पड़ेंगे, आपको सब बनाना पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में जिला मंडल सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों और मंडल स्तर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और केंद्र राज्य सरकार के विकास योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जाएगा। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वह केंद्र राज्य सरकार के विकास योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी दी। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान भी है और जैसे ही ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये हमारे सम्मेलन जो पूर्व निर्धारित थे उनको जो है संपन्न करा दिया जाए। क्या रहेगा सम्मेलन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके निमित्त हम सभी वर्गों तक जो है पहुंचते हैं और कोई ऐसा वर्ग हमसे अछूता न रहे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो एसटी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जोड़ने का काम, उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम, उनको साथ लेकर चलने का काम जो है पार्टी हमेशा से करती आ रही है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलोर में लिबेरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति की 4th वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई किसान शामिल हुए। समिति चेयरमैन की ओर से समिति की आय का ब्यौरा किसानों के समक्ष रखा गया। किसान की निकाय बैठक में किसानों की समस्याएं सुनी गई। पैरोई सत्र शुरू होने के बाद किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए किसानों की समस्याओं पर भी विचार किया गया।
बैठक में गन्ना के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग किसानों की है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना विकास समिति की नींव किसानों के हितों में रखी गई है। वहीं सरकार भी जल्द गन्ना मूल्य घोषित करेगी। समिति चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने कहा कि लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति उत्तराखंड की पहली समिति है जिसने वित्तीय ऑडिट कराया है। किसानों के गन्ना खाद जैसे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। समिति पर आए हैं। मैं भाई सुशील जी और बहन रेणु जी का स्वागत करता हूं। उन लोगों ने हमारा बड़ा यहां पर बुलाकर सम्मान किया, स्वागत किया। हम सब लोग किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जो हमारे लिबरहेड़ी गन्ना सहकारी समिति है, बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और सभी प्रतिनिधियों ने, सभी सम्मानित किसान प्रतिनिधियों ने आज हमारा इस बैठक में जितने भी प्रस्ताव थे उनको सर्वसम्मति से पारित किया है। और ये उत्तराखंड की आज नंबर 1 समिति बन गई है, चूँकि ये ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 जो करंट का है उसकी संतुलन पत्र बना के ऑडिट भी करा दिया है और आज इसकी एजीएम भी हो गई है। उत्तराखंड में कोई ऐसी समिति नहीं है जहां पर ये हुआ हो। दूसरा, आज समिति का के लिए दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इसका स्थापना दिवस भी है। 2009 में बनी थी, आज 14 वर्ष की ये हो गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। गदरपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील परिसर में एसडीएम गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की। उनकी एक ही दिन में 5 जगह ड्यूटी लगाई जा रही है जो गलत है। निकाय चुनाव के संबंध उनकी ड्यूटी भी लगा दी थी। इसके अलावा कई अन्य कार्य उनको सौंपा गया। साथ ही लोगों ने मांग की है कि सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर इतना कार्य का बोझ ना डाला जाए। इस मौके पर एसडीएम गौरव पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर ड्यूटियां लगाई गई हैं, इसमें कोताही नहीं होगी और हर हाल में बीएलओ अन्य विभागों के काम करने पड़ेंगे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो चुनाव आयोग का आदेश होगा उसी के अनुसार तालमेल बैठाकर काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। हमें इसलिए शासन द्वारा निर्वाचन का काम भी कराया जा रहा है। इस समय बीएलओ का भी काम है, हमारे विभागीय कार्य भी है, पोषण टैकर का काम भी किया, हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है। एजुकेशन वाले भी हमारे यहाँ दोस्त एजुकेशन वाले भी हमारे केंद्र पर आ रहे हैं कि उनको लाभार्थी से जोड़ा जाना है। और जी वाले भी हमारे केंद्रों में अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी 1 महीने की ड्यूटी लग रही है। 1 बजे तक हमारा अपना आंगनबाड़ी का कार्य है। उसके बाद हमारा पोषण टेकर के लिए हमें घर घर जाके फोन वेरिफिकेशन कराने। हम 5 बजे तक फील्ड में रहते। ये बताइए हम निकाय चुनाव का कार्य कब करें? हमारे घर में अपने बच्चे हैं, अपनी व्यवस्था है, कितने सारे एक दिन में कम से कम सारे दिन ही ड्यूटी हमारी 24 घंटे की। कोई तरह की ड्यूटी लगाई? हमारे पोषण टैकर का भी है, हमारा टीकाकरण कार्य भी है, हमारा 1 बजे तक वो आंगनबाड़ी का कार्य भी है, निर्वाचन का भी कार्य है। बताइए क्या क्या काम हमें करना चाहिए। पीएमआई का भी है। इस समय नंदा गौरा का कार्य भी हमारे ऊपर से लिया जा रहा है, इंटर पास लड़कियों का, जन्मी लड़कियों का। तो जो ज्ञापन लिखा है आपने, उसमें क्या मांग की है? उस पर यह कि हमें निकाय वाले चुनाव से हटाया जाए, हमें मुक्ति दी जाए। देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव व नगर निकाय चुनाव दोनों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि हम दोनों कार्य एक साथ कैसे करेंगे, उसी संबंध में ये लोग अपनी बात रखने आए हैं। इनको ये चीज़ समझा दी गई है कि दोनों अलग कार्य हैं और दोनों कार्यों को चूंकि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं तो दोनों कार्यों को किया जाना अनिवार्य है और उनको ये अवश्य रूप से करेंगे। संबंधित नगर निकाय और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इनको जो भी उचित सहयोग है उसको उपलब्ध कराएंगे। चूंकि यह कार्यक्रम समयबद्ध होते हैं इसलिए इनको समयबद्ध जो समय दिया गया है, जो टाइमलाइंस दी गई हैं उसके अंतर्गत किया जाना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रुद्रपुर के इंदिरा बंगाली कॉलोनी में मातृशक्ति की एकता रंग लाई है, जहां विधायक को मौके पर आना पड़ा। नाटकीय ढंग से विधायक ने शराब माफिया को सिंघम स्टाइल में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी।
बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 35 के पार्षद खुद बीजेपी के हैं और पार्षद पति के इशारे पर वहां पर दर्जनों रेस्टोरेंट होटल चल रहे हैं। वहीं महिलाओं का आरोप है कि रुद्रपुर के कई जगहों पर नशे के कारोबारी कच्ची शराब, भांग, अफीम, गांजा, इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है और अब महिलाओं के प्रदर्शन करने पर नशे के कारोबार की पोल खुल गई है। ये तो सच है कि यहाँ शराब बिकती थी, मगर इस समय छापेमारी चल रही है। कब से छापेमारी कैमरा लगा के तो इस कारण शराब नहीं मिल रहा और भविष्य में यहाँ बीट बॉक्स लगा दिया गया जिसमें 24 घंटे पुलिस रहेगी और शराब किसी भी कीमत पे यहाँ बिकने नहीं है। क्या ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार की जा रही है जो कि यहाँ पर धंधा करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या फिर शराब पिलवाते हैं? देखिए, जो ठेलियाँ पहले ठेलियों पे शराब पिलाने की सूचना थी, वो सारी ठेलियाँ चौकियों पर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सूची तैयार की जा रही है। आपको बताया कि यहाँ बिल्कुल सच जगह नशा मुक्त। किन धाराओं का चालान किया जाएगा? 60 एक्साइज एक्ट और जो भी बरामद जिस तरीके से देखिए, आबकारी विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है अवैध शराब के विरुद्ध। अभी तक हमने इस साल जो है 107 केस हमने पकड़े हैं आबकारी विभाग ने रुद्रपुर क्षेत्र में। इसके अलावा बाकी जिले के बाकी इलाकों में भी हमारी टीमें जाती हैं, क्योंकि हमारे संसाधन कम है तो हम लोग इकट्ठे संयुक्त दबिश करते हैं। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रुद्रपुर में अभी तक 4800 लीटर करीब हमने शराब पकड़ ली है। इस तरीके से ये होटलों पे शराब परोसने का भी मामला सामने आ रहा है, इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोगों ने छापेमारी की बंगाली कॉलोनी में। ये जो रुद्रपुर की घटना है इंदिरा कॉलोनी की, ये सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। सरकार और प्रशासन कितना लापरवाह है, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी को वहाँ जाकर ये सब करना पड़ा। अगर प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर आपस में ईमानदारी से काम करें तो इन सबको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब चीज़ें जनता के सामने आ रही हैं, जिससे जनता बहुत ही परेशान है इस सरकार से भी और प्रशासन से भी, जो ईमानदारी से अपना काम। रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिन तक चलने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, NCERT के अपर निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज से निकलने वाले बच्चों ने इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि इस देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव के आयोजन से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने और विज्ञान को सीखने का मौका मिलेगा और विज्ञान की नई नई जानकारी भी हासिल हो सकेगी। स्तरीय विज्ञान महोत्सव में आज मैं पहुंचा हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की का एक ऐतिहासिक स्थल है, एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो छात्र पढ़े हैं आज IAS हैं, IPS हैं और कहीं कमिश्नर है और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। एक ऐतिहासिक स्कूल है हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन किया गया है। मैं सोचता हूँ कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चों ने मॉडल जो बनाए हैं बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं जो आज की समय जागरूक होने की ज़रूरत है, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। मैं समझता हूँ कि बच्चे बहुत जागरूक हैं और बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं, साइंटिस्ट हैं। और पहले नारा दिया था जय जवान जय किसान, अटल जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और मैं सोचता हूँ कि मोदी जी नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आज के बच्चे रिसर्च करें, नई नई चीज़ें खोजें और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। छात्रों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। इस तरह की प्रदर्शनी से मौका मिलता है और बच्चों की अपनी प्रदर्शन और अपनी नॉलेज बढ़ती है बच्चों की। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। SCERT द्वारा एक कार्यक्रम होता है राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव। तो इसमें हमारे सभी 13 जनपदों के लगभग 400 प्रतिभागी बच्चे और उनके मार्गदर्शक अध्यापक प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है, आज 18 से लेकर के 20 तक चलेगा। और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हैं। हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, सचिव साहब और DG साहब भी जुड़ेंगे, ADS भी हैं SCERT से, डायरेक्टर मैडम भी हैं। तो इस तरह से हमारे
प्रोफेसर चंद्रा साहब भी हैं जो IIT जिनको हमने बुलाया है। इसमें विभिन्न संस्थाओं से निर्णायक भी हमने लगाए हैं। तो ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम है। बच्चों की जो विज्ञान के प्रति अभिरुचि है, उनकी सोच है, उसको दिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध जितने विद्यालय होते हैं उन बच्चों के वो प्रतिभाग किया जाता है। इसमें प्रमुख बात ये होती है कि विद्यालय स्तर से होकर के पहले ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक से फिर जिला स्तर पर इनका चयन होता है और जिले के चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तर पर भाग। राष्ट्रीय ग्राम अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत विकास योजना थीम आधारित नियोजन विषय पर गैर सरकारी संगठनों के परीक्षकों को ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में मास्टर ट्रेनरों को परीक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्र के 70 जनप्रतिनिधियों को परीक्षित करेंगे। पंचायती राज डायरेक्टर निधि यादव ने इस सम्मेलन की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली की विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस कार्यक्रम के तहत थीम आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत विकास सूचकांक, गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त ग्राम पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत, पंचायत में राजस्व के स्वयं के स्रोत, आत्मनिर्भर पंचायत सहित तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक परियोजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके तहत हम लोगों को फंडिंग मिलती है। तो पंचायती राज विभाग ने 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो NGOs और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग में, जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। ये फील्ड में जाके उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का विल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं, वहाँ तक ये पहुँचे। ये जो हमारा दृष्टि है वहाँ तक विभाग के तौर पे भले ही ना पहुँच पाए, तो चूंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पर खड़े उस व्यक्ति के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि SDG गोल्स जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रखे थे और वो 2030 तक पूरे होने हैं, तो उसको 9 थीम्स हमारे यहाँ राज्य सरकार ने कंप्रेस करके MOPR ने तो 9 थीम्स को डेवलप किया है। उन्हीं थीम्स पे हमारे यहाँ 3 दिन की परिचर्चा रहेगी, जिसमें महिला हितैषी गांव है, बाल हितैषी गांव है, स्वस्थ गांव है, हरा भरा गांव है, जल पर्याप्त गांव है। इस तरीके के जो भी टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जितना हम सुदृढ़ कर सकते हैं और विकास को जितनी गति दे सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।